आजकल मेरे लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी मुझे इन सब बातों में एक बात समझ नहीं आ रही है कि हम आज के दौर में जीते हैं और आज की विचारधारा ही हमारी सोच है। जहाँ हमारी विचारधारा में इक्वालिटी है, ज़िम्मेदारी है, पति-पत्नी के बीच में आगे जाकर के, वहाँ ऐसा क्यों माना जाता है कि लड़की को घर का काम भी आता हो, खाना बनाना भी आता हो? गुरुदेव क्या ये ज़रूरी है कि जो लड़की शादी करके किसी के घर जाएगी, उसे घर का काम करना, खाना बनाना आना चाहिए? हम तो इक्वालिटी में जीते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है इतनी ज़्यादा और हर कोई इसकी माँग इतनी क्यों करता है? कृपया बताएँ गुरुदेव। आप अपनी सीमा तय कर लें। ऐसा भी तो हमारे यहाँ बहुत सारा समुदाय है कि जो समुदाय वर्षों से खाना ही नहीं खाता। खाने की भी क्या जरूरत है? बनाने की जरूरत नहीं है तो खाना खाने की भी क्या जरूरत है? परमात्मा से मिलन का एकदम सीधा मार्ग है। 15-20 दिन में आप पहुंच जाएंगे आसपास और 31वें 35वें दिन तो माला चढ़ चुकी होगी फोटो पर। कोई समस्या नहीं, इतनी तेज गति से। ये कितना शॉर्टकट मैंने आपको बताया। आप परमात्मा को खोजने निकले, इससे आसान तरीका नहीं है कोई। संथारा करते हैं ना लोग जैन धर्म में और बाकी और बहुत सारे धर्मों में, सीधा मार्ग एकदम। खाने की तो सबको जरूरत है, वो बनाए कोई और। तो जो कोई और बना रहा है वो कुछ और ही बनाएगा। जब वो कुछ और बनाएगा तो उसमें आपको स्वाद नहीं आता, या वो बहुत अच्छा बनाता तो आप उसके जान को चिपक जाते हो। बात शादी के बाद की, शादी से पहले की नहीं है, और स्त्री और पुरुष की बात भी नहीं है। पुरुषों को तो पहले सिखाओ, लड़कों को पहले सिखाओ, लड़की को उसके बाद सिखाओ। लड़कों को 10 डिश सिखाओ, लड़की को 8 सिखाओ। सिखाओ सबको। जो अच्छा खाना बनाना जानता है वो अच्छा खाना बनवा भी सकता है। जो अच्छा चपड़ासी नहीं वो अच्छा मैनेजर कभी नहीं हो सकेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कढ़ी छाछ से, मट्ठे से बनती है, और कोई कहीं का कोई बहुत बड़ा क्वालिफाइड कुक आपके यहाँ नौकरी करने आ भी गया और वो दूध में ही बेसन घोलने लगा, तो आपको तो ज्ञान ही नहीं है कि छाछ में बननी है कि दही में बननी है कि मट्ठे में बननी है। वो कहेंगे ऐसी बनती होगी। लेकिन अगर आप काम तभी ले सकते हैं जब उस काम को जान रहे होंगे। और बहुत बड़ी डेफिशिएंसी संतुलित आहार ना लेने से आती है। ये जो बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे लड़के आजकल एंगी बेंगी हरकतें करने लगे हैं ना, इनको करंट पूरा नहीं पहुंच रहा इनके दिमाग तक। वो करंट पूरा इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि इनको पूरा भोजन नहीं मिल रहा है। ये नाश्ते के टाइम नाश्ता नहीं करते, कोई कुरकुरे चबा रहा है, कोई चिप्स तोड़ रहा है, कोई खाली कोका कोला पी के घूम रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। इससे बात नहीं बनने वाली। चाय बिस्किट में काम ऐसे नहीं चलेगा काम। आपके शरीर में मेरिडियंस डिस्टर्ब होने लगती है। आप संतुलित आहार लें, सही समय पर सही भोजन करें, उससे आपका मन मस्तिष्क ठीक चलेगा, आपका विचार ठीक चलेगा। और अगर भूख परमात्मा ने दी है तो उसका कुछ महत्व तो होगा, वरना देता ही नहीं। हाँ, जो अतिशयता में जीते हैं वो उपवास कर लें, लेकिन आपकी महिलाओं को खाना बनाना नहीं। खाना बनाना बड़ा जरूरी है। अभी तो मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, जो मेरे साथ पुरुष समाज के लोग भी हैं, अभी ने लेके मैं चढ़ूंगा एक दिन जहाज पर और 10 साल बाद उतरूंगा। वहां सबको सब काम आने चाहिए। हो सकता है वो मोचीगिरी का काम है, जूता फट जाएगा तो कहां से लवाने जाओगे? अब पानी में से कहां उतरोगे बीच जहाज में? सब चीजें सबको आनी चाहिए, सब मिलजुल के करें उसको। मुझे एक आदमी नहीं मिला जो कहता जी नहीं खाना आता मुझे। कोई भी नहीं मिला, किसी दुनिया के किसी देश में नहीं मिला कि मुझे खाना नहीं आता। ना ही कोई ऐसा मिला जो कहता है मैंने गाली नहीं सीखी आज तक कभी। मैं किसकी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, कहीं मिलता हो इंस्टीट्यूट ऐसा कि यहाँ गालियां सिखाई जाती हैं, या झूठ बोलना सिखाया जाता है, या राजनीति सिखाई जाती है। ऐसे इंस्टीट्यूट में मुझे भेज दो, सबको सब आता है। और जितना मूड उतना ज्यादा आता है, मतलब जितना होलट उतना ज्यादा परिपक्व। अजीब समस्या, ये कहां से सीखा है मेरे भाई? खाना जब खा सकते हो तो बना क्यों नहीं सकते हो? और ये इक्वलिटी तो क्या है कि महिलाएं पुरुषों के इक्वल अगर होना चाहती हैं तो एक कदम नीचे उतर रही हैं। वो अपने गौरव गरिमा से एक पायदान नहीं। अब बहुत सारे पुरुष मुझे कहते हैं कि गुरुजी आपको बहुत सारी बातें कहते हैं, वो डर लगता है, आप महिलाओं का पक्ष लेते हो। ऐसा नहीं है, महिलाएं हैं ही बहुत दिव्य और अच्छी। बस ये है कि हम उन्हें उस तरह से, शायद बस ये होता है कि इनके साथ मुश्किल ये है कि बहुत त्वरित होती हैं। एक स्त्री ब्रेकअप करने में 10 सेकंड का समय लेती है, 10 साल तक सोचती रहती है। आदमी 10 साल तक निभाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर छोड़ देता तो फिर 10 सेकंड भी नहीं सोचता है। ये प्रवृत्ति का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। तो ये अब स्त्रियां बहुत गुणों से भरी हैं,
इक्वल कभी ना हो सकेंगी वो, क्योंकि वो पहले से ऊपर खड़ी है। वो अगर इक्वल होना चाहती है तो एक कदम नीचे गिर रही है। वो क्यों नीचे गिर के इक्वल होना है किसी से? वो तो पहले से ऊपर 48 क्रोमोसोम है उनके। ये 47 में बेचारा पगला घूम रहा है सारा दिन इधर से उधर। तो ये इसकी जो बेचैनी है पुरुष की, वो उसकी कमी की वजह से है, उसमें कुछ रिक्तता है। स्त्री में परिपूर्णता है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में कुछ भी बढ़ाओ तो भी पूर्ण है, घटाओ कुछ भी तब भी पूर्ण है। पूर्ण खत्म हो जाए तो भी पूर्ण है, पूर्ण बढ़ जाए तो भी पूर्ण है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो इस बेवकूफी से बाहर आइए। और स्त्रियों की गतियां कुछ अलग हैं। काहे को आपको बनना है कि जी एक गुलाब का फूल है कि मुझे इसका जो है बेरी का फूल बनना है या मुझे गेंदे का बनना है? तुम ठीक हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। हाँ, अगर ये आर्थिक बातों के बारे में है तो वो चलो उतनी सक्षम रहें, उतने समर्थवान रहें, सब रहें, लेकिन ये बड़ी समस्या आने वाली है। ये बच्चियां जो नौकरियों पर निकल गई हैं, ये बाहर का खाना खा रही हैं, इनको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। इनके सबसे पहली समस्या तो उनके स्वास्थ्य में होगी। ये उन्हीं सब में देखिए, जो घर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल टुवर्ड्स रूट्स हो जाएं, आप बिल्कुल पुराने 100 साल पुराने वाले जीवन शैली में चले जाएं, लेकिन अपनी दिनचर्या में एक भोजन आप ऐसा जरूर बनाएं जो आप स्वयं खाएं, और आपको उससे बड़ा संतोष प्राप्त होगा और आनंद भी, प्रेम भी बढ़ेगा। अब सारी चीजें खरीद ली, ये बड़ी अतिशयतापूर्ण बात है बड़ी, लेकिन ये खतरा है। जब सभी कुछ खरीद बिक ही रहा है तो फिर सदस्यों का भी क्या करें भाई? फिर बाकी रिलेशनशिप की भी क्या जरूरत है जब सब खरीद के आ रहा है? तो ये रिश्ते इसमें छिपे हैं। अब वो माँ लिए खड़ी है दूध का गिलास, वो जो बात है उनको याद करें आप। किसी माँ ने कोई खाना बनाया, जो माधुर्य उसमें है और जो भोजन की ताजगी उसमें है। मैं तो कहीं फ्लाइट में भी जाता हूं तो अपने साथ पराठे, पूड़ी, रोटी, जो भी सब्जी साथ लेकर जाता हूं। मैं उसको मना करता, बोली जी आपने तो पैसे दे रखे हैं। मैंने पैसे खराब हुए, हाँ पेट भी खराब करूं? बोला आपकी मर्जी में, तू रख ले इसको भाई। वो एयर होस्टेस वगैरह बेचारे आते हैं देने के लिए, केबिन क्रू के स्टाफ। तो जरूरत नहीं है खराब करने की अपने स्वास्थ्य को। अपने भोजन और भजन ये नितांत निजी है। और दूसरा व्यक्ति जब भी देखिए 5 स्टार होटल में जाइए, 5,000 रुपए का वहां आपको भले ही भोजन की थाली लग कर आए, आप प्रतिदिन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने उसको पैसे के लिए बनाया है। लेकिन जो माँ एक प्याज को फोड़ करके ऐसी रोटी पे रख देगी और हाथ पे रोटी रख दी और उसमें चटनी रख दी, जो स्वाद उसमें आएगा और जितनी सुपाच्य वो होगी उतनी वो कभी नहीं हो सकती। क्योंकि भोजन पकाइए, प्यार परोसिए। ये जो प्रेम है ये भोजन में, भोजन की सृजनात्मकता में छिप जाता है, उसे बनाते हुए उसमें शामिल हो जाता है। और बाहर वो देखिए मसाले सस्ते से सस्ते लाएंगे, हर चीज में झूठन होगी, बासी होगा। वो 10 दिन पुरानी ग्रेवी को भी गर्म करके उसमें पनीर के नए पीस डाल के ऊपर धनिया छिड़क के आपको खिला देंगे। आपका स्वास्थ्य सारा खराब हो रहा है, पैसे भी खराब कर रहे हो, वो भी खराब कर। कभी कभी ठीक है, चलो कोई जायका बदलना है, कोई जाके कहीं गोलगप्पा ऐसी कोई चीज खा ली 2-4 एक आध कभी, लेकिन हर समय तीनों मील आप बाहर बाजार के खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अमेरिका की ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण यही है, हर तीसरा आदमी वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ है। 100 किलो से ऊपर के वजन के वहां बहुतायत में लोग हैं। 100 में से 90 लोग, 80 लोग 100 किलो से ऊपर वजन के मिलेंगे आपको। तो ये क्योंकि वो चिप्स खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो शरीर क्या करता है? शरीर कहता है तू मेरी नहीं सुनता तो मैं तेरी भी नहीं सुनता। अब तो इसमें कुछ कुछ डाले जा रहा है तो मैं चुप हूं। तो इंटेक कर रहा है, बस ऑक्यूपाइड कर रहा है मेरी बॉडी को, लेकिन मैं इसमें से कुछ लूंगा नहीं। फिर ओबेसिटी बढ़ती है। अगर तू मेरी मत सुन, मैं बढ़ा रहा हूं इसको, चर्बी बढ़ा रहा हूं, मैं कुछ और बढ़ा रहा हूं। ये जितने, और सबसे बड़ी बात, जहां भोजन संतुलित नहीं है वहां मानसिक रूप से विकार मिलेंगे आपको। उन घरों में, उन बच्चों में, उन बड़ों में, उन सब में थोड़ी। और ये तो आपके लिए कुछ काम है। देखिए हम तो बहुत सारे काम फिजिकली इसलिए भी करते हैं कि आप एक चपाती ज्यादा खाएंगे और फिट भी रहेंगे और आपके हाथ पैर भी चलते रहेंगे। एक आदमी अगर बैठा है तो जब शरीर को जितना भी साधोगे, जितना शरीर से श्रम लोगे, उतना ये तरोताजा और अच्छा रहता है। जितना इसे आराम तलब बना दोगे उतना खराब हो जाएगा। ये इसके जॉइंट्स, इसकी सब चीजें बेकार हो जाएंगी। आपके कूल्हे, हिप्स और आपके कंधे ये मूवमेंट में होने चाहिए हमेशा खूब। ये इसीलिए तो व्यायाम, योगा क्या है? योगा मतलब जो कुछ नहीं। अब ये पहले योगा किन लोगों के लिए बनाया गया? जो महंत थे, जो मठाधीश थे, जो आचार्य थे, जो गुरुजन थे। वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे के पाठ कर रहे थे बैठे बैठे। खीर आगे खीर खा ली, पूड़ी कचौड़ी आगे पूड़ी कचौड़ी खा ली, करने को कुछ था नहीं। सब शिष्य और बाकी लोग तो उन्हें फिर कहा कि 2 घंटे हाथ को आगे को घुमाओ,
आधा घंटा पीछे को घुमाओ, 10 बार उछलो, 3 बार ये योगासन करो, तो तुम आपके जॉइंट्स का, आपके बॉडी के मूवमेंट्स हो। तो बॉडी के मूवमेंट्स, अगर आप घर में छोटे छोटे काम, अधो वस्त्र कभी किसी धोबी को मत दीजिए, अंडरगारमेंट्स खुद साफ करिए। ऐसे ही भोजन अपने खुद बनाइए, छोटी छोटी चीजें बनाइए, इन बच्चों को सिखाइए। जब ये बच्चे कहीं बाहर जाएंगे तो बड़ा याद करेंगे आपको, क्योंकि बाहर जाने के ड्रीम आप देख रहे हो और बाहर जाने के ड्रीम ये बच्चे देख रहे हैं। और बाहर जाने के बाद इन्हें सबसे ज्यादा कोई चीज अगर डिसअपॉइंट करने वाली है तो ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने को मिलेगा ही नहीं कुछ। 2-3 टाइम तो कट जाता है, तीसरे चौथे टाइम के बाद फिर चक्कर आने लगता है आदमी को, फिर वो खोजता फिरता है कि क्या चीज कहाँ मिल जाए। आप देखिएगा एयरपोर्ट पर जब आप बाहर जाते हैं, अभी जितने रेडीमेड फूड्स के काउंटर्स खुल रहे हैं, चाहे हल्दीराम है, चाहे कोई और है, चाहे कोई और है, वहां भीड़ देखता हूँ बड़ी लंबी। हालांकि वो रेडीमेड ही ले रहे हैं, चपाती भी रेडीमेड मिल रही है, सब्जी भी रेडीमेड, लेकिन क्यों ले रहे हो भाई? शरीर तो आपको 2 बार 3 बार तो भूख लगनी ही लगनी है। तो जो चीज दिन में 3 बार करनी हो उसका प्रशिक्षण लो। जो चीज दिन में 8 बार करनी हो, 8 बार करने वाली विद्या मेरी है। ये पूजा पाठ 8 बार करो, इसका भी प्रशिक्षण लो। 3 बार भोजन करो, उसका भी प्रशिक्षण लो। और उसमें कोई लेडीज जेंट्स वाली बात नहीं होती है, लेकिन हम इसे समझते नहीं है। आप खरीदिए ना किसी दिन, सारे 10 के 10 आदमी किसी भी टेम्पो ट्रेवलर में चढ़ करके किसी होटल में पहुंच जाइए, हल्दीराम में कहीं पहुंच जाइए, आपका 4-5 हजार रुपए से कम का बिल आने वाला नहीं है। जब वहां से बाहर निकलेंगे ज्यादा का ही आएगा। तो फिर इसे काउंट करते जाइए। तो प्रतिदिन अगर मैं तो कह रहा हूं 3,000 का आया, 2,000 का आया, चलो मरे से मरा 1,000 रुपए का आया, बिल्कुल ही आप मतलब सूखे वो चाप करके चिप्स और चाय पी के वापस आ गए, तब भी तो 100 रुपए का आया। 100 रुपए मतलब 1,000 रुपए का भी पर डे आया, तो 3 टाइम का 3,000 रुपए हो गया, 3 90,000 रुपए महीना का घर में वो भोजन पका रही है। आप कह रहे तू करती क्या है? ये इतनी क्लिप्स को इसे रिकॉर्ड करके ज्ञानवान व्यक्ति को जरा सुनाना, उसके चक्षु खुलेंगे जरा, और उसको कहना कि ये काम करती हूं मैं और तू करिए, तो इक्वलिटी तुझे समझ में आ जाएगी हाथ का हाथ क्या है। खुश रहिए।